രാജ്യത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവന നൽകിയവരെ ആദരിക്കാൻ ന്യൂസ് 18 ഇന്ത്യ അമൃതരത്ന പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഡൽഹി താജ് പാലസ് ഹോട്ടലിൽ തുടരുകയാണ്. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ NR നാരായണമൂർത്തി, അഡാർ പൂനെവാലെ, രജനീകാന്ത്, പണ്ഡിറ്റ് ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യ, ടസി തോമസ്, PT ഉഷ, ഡോക്ടർ നരേഷ് ത്രഹാൻ, ബചേന്ദ്ര പാൽ, പങ്കജ് ത്രിപാഠി എന്നിവരാണ് ആദ്യ അമൃതരത്ന പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സ്മൃതി ഇറാനി, നിതിൻ ഗഡ്കരി, അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ, മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. अरविंद केजरीवाल जी की असली चेहरा सामने आए भ्रष्टाचार का, तो सबके लिए बीजेपी दोषी है. सब तो बहुत साफ सुथरे हैं. हमें क्या डर है जी सत्येंद्र जैन जी का? कौन है वो? एक भ्रष्ट नेता है जो आज जेल में है और जिनकी अरविंद केजरीवाल ने कहा याददाश्त चले गई है. अब दूसरे जब जाएंगे तो उनकी याददाश्त जाएगी नहीं जाएगी मुझे पता नहीं, तो वो भी जाएंगे दूसरे भी. भ्रष्टाचार किया तो जब कानून अपना काम करेगा तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं क्यों चिंतित होऊंगा सर? मैं क्यों चिंतित होऊंगा? मुझे तो लगता है कि जिसने भी गलत काम किया है उसके खिलाफ संविधान सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन एक सवाल, क्योंकि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव है और तिरंगे के साथ अनुराग ठाकुर का जुड़ाव जो है वो काफ़ी समय से है. तिरंगा यात्रा भी लेके आप निकले थे जब आप युवा मोर्चा में होते थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका भी विरोध कर रहा है. उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर तिरंगा फहराना है तो जाके गलवान में फहराओ. जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक RSS के हेडक्वार्टर्स पर झंडा नहीं फहराया था. मैं पहले तो आज आपका आभार प्रकट करूं. आपने ये कहा कि अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा में होते थे तब तिरंगे. काश आपने ये नहीं कहा कि जब अनुराग ठाकुर युवा होते थे. युवा मोर्चा में होते थे तो कहा तो मेरी थोड़ी लाज आपने रख ली है. सर तो आप युवा की बात कर रहे हो. आजकल तो इस देश के अंदर युवा नेता की श्रेणी की एज लिमिट बढ़ती जा रही है. चलिए, तो आपने मुझे श्रेणी बढ़ाकर युवाओं में रखा है. कहीं तो आप छोड़ नहीं रहे आज मुझे है. आप छोड़ आप ही नहीं रहे कोई मौका. 2010 में बहुत सारा पथराव भारत की सेना पर हो रहा था. मैं इसलिए याद करा रहा हूं, 12 साल पुरानी बात है. मैं दूसरी बार लोकसभा का सांसद तब बना था. तो 2010 में इतने पथराव हुआ कि 2000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए. कांग्रेस उस समय एक पॉलिसी ला रही थी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव कर रही थी, कश्मीर को ज्यादा स्वायत्तता देने की बात कर रही थी और उससे हमारे सैनिकों के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती. तो मैंने पहले इंडिया फर्स्ट कार्यक्रम देश भर में चलाया, देश के हर राज्य में गया. उसके बाद कलकत्ता से कश्मीर राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा चलाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली तक.